हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद फ़ाइक, जो कि आपको वेलकम करता है आपके प्यारे चैनल केमिस्ट्री फॉर पे। आज फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मिक्सचर को डिस्कस करेंगे, मिक्सचर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने इस बात को कंक्लूड किया था कि मैटर है और मैटर की दो मेन टाइप्स हैं। मैटर अगर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है, कंप्लीटली प्योर फॉर्म में है, तो उसे हम सब्सटेंस कहते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो अगर वो मैटर फिर मज़ीद डिवाइड हो सकता है, वो मैटर अगर मज़ीद, उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको हम मज़ीद टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं, तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं फिर। और अगर उसे हम मज़ीद टुकड़ों में तकसीम नहीं कर सकते, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो उसे फिर हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। हमने सब्सटेंसेस यानी एलिमेंट के बारे में कंप्लीट बातचीत की है। कंपाउंड्स के बारे में हमने एक गंभीर चर्चा की है। अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं कि अगर मैटर इम्प्योर फॉर्म में है, अगर प्योर मैटर में बाहर से थोड़ी सी इम्प्योरिटी डाल दी जाए, बाहर से उसमें थोड़ी सी मिलावट कर दी जाए, तो वो मैटर प्योर नहीं रहता, वो इम्प्योर हो जाता है। तो इम्प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर को फिर हम एक नाम देते हैं, वो ख़ास किस्म का नाम है मिक्सचर। यहाँ भी ये मैटर, अगर यहाँ पे ये प्योर फॉर्म में, अगर प्योर फॉर्म में है तो उसे हम ख़ास किस्म का नाम सब्सटेंस देते हैं। लेकिन अगर मैटर इम्प्योर फॉर्म में है, यानी बाहर से उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी या बाहर से उसमें थोड़ी सी कोई और चीज़ हमने ऐड कर दी है, तो वो मैटर इम्प्योर हो जाता है। और इम्प्योर मैटर को हम नाम देते हैं मिक्सचर। यानी हम सब इंसान हैं, लेकिन हर किसी का अपना अपना नाम है। इसी तरह तमाम मैटर्स हैं, लेकिन जो प्योर मैटर्स हैं उनको सब्सटेंस कहते हैं, और जो इम्प्योर मैटर्स हैं उनको मिक्सचर कहते हैं। तो इस सेक्शन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज हम इस सेक्शन के ऊपर डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने अभी बात की कि अगर मैटर इम्प्योर फॉर्म में है तो उसे मिक्सचर कहेंगे, मतलब इम्प्योर मैटर। मैटर अगर इम्प्योर हालत में है तो उसे फिर हम मिक्सचर कहते हैं। यानी फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस है, ठीक है, यानी प्योर फॉर्म है मैटर की, और इसमें मैं बाहर से थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर दूँ। ठीक है, यानी फ़र्ज़ करें आपके पास पानी है, ठीक है, और उसमें आप बाहर से थोड़ी सी नमक ऐड कर दो, या बाहर से इसमें कुछ भी ऐड कर दो। तो देखो, ये तो एक प्योर हालत में था ना, पानी हमारे पास प्योर हालत में था, लेकिन बाहर से हमने इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। ये बाहर से हमने इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, ठीक है। तो अब ये प्योर सब्सटेंस नहीं है हमारे पास, ये प्योर मैटर नहीं है रहा हमारे पास। इससे जो चीज़ बनेगी, यानी पानी भी है लेकिन साथ इसमें ये इम्प्योरिटी भी है, तो अब ये मिक्सचर कहलाता है। तो मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, मैटर का जो इम्प्योर फॉर्म है, अगर मैटर एग्जिस्ट करता है इम्प्योर फॉर्म में, तो फिर उसे हम मिक्सचर कहते हैं। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। इस मिक्सचर की दो किस्म की टाइप्स हैं, ठीक है। एक है होमोजीनियस मिक्सचर्स और एक है हीट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, देखिए,
ये वही मिक्सचर, हर किसी का मिक्सचर एक ही तरह का होता है, यानी उसमें बाहर से इम्प्योरिटी आई होती है प्योर सब्सटेंस। तो एक बात को जहन में रखें कि अगर इम्प्योरिटी जो मैं बाहर से ऐड कर रहा हूँ, बाहर से जो मैं इम्प्योरिटी ऐड कर रहा हूँ, यानी फर्ज करें ये मेरे पास एक प्योर सब्सटेंस है और बाहर से अगर मैं इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहा हूँ और वो इम्प्योरिटी इस प्योर सब्सटेंस में हर जगह इक्वली तकसीम हो जाए, ये इम्प्योरिटी जो मैंने इस प्योर सब्सटेंस में डाली, तो अगर ये इम्प्योरिटी हर जगह इक्वली तकसीम हो जाए, यानी हर जगह इक्वली पहुँचे, हर जगह बराबर बराबर पहुँच जाए, यानी फ़र्ज़ कर इसके पास एक एटम आता है तो इसके पास भी एक, 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 जो इम्प्योरिटी मैं डालता हूँ और वो हर जगह इक्वली तकसीम हो जाए, तो उस किस्म के मिक्सचर को फिर हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। वो मिक्सचर जिसमें हम बाहर से इम्प्योरिटी डालें लेकिन वो इम्प्योरिटी इस प्योर सब्सटेंस में हर जगह पे बराबर बराबर फैल जाए, तो इस तरह फिर हम कहते हैं कि जो मिक्सचर बना है उसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। हम कहते हैं कि इस मिक्सचर की कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। कब कहते हैं? जब इम्प्योरिटी बाहर से जो हमने इसमें ऐड की है वो हर जगह इक्वली तकसीम हो जाए। तो जब वो हर जगह इक्वली तकसीम हो जाएगी तो फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊँ चेक करूँ, यहाँ से उठाऊँ चेक करूँ, तो हर जगह मुझे कंपोजिशन सेम मिलेगी, क्योंकि जो इम्प्योरिटी है वो हर जगह इक्वली तकसीम हो चुकी है। तो मैं जिस जगह को भी टेस्ट करना चाहूँ, जिस जगह को भी मैं टेस्ट करना चाहूँ, तो मुझे हर जगह पे कंपोजिशन वही मिलेगी। हर जगह पे कंपोजिशन बनावट को कहते हैं कि किस चीज़ से मिलके बना है। तो हर जगह पे मुझे जो कंपोजिशन है, मैटर की कंपोजिशन, हर जगह मुझे सेम मिलेगी, सेम कंपोजिशन। जहाँ भी मैं चेकिंग करूँ तो मुझे सेम कंपोजिशन मिलेगी। तो इस किस्म के मिक्सचर को हम फिर होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यहाँ पे देखिए लफ्ज़ है होमो, होमो का मतलब है सेम और जीनियस का मतलब है कंपोजिशन। ठीक है, देखिए नाम से ही जाहिर है, होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स कंपोजिशन। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि द मिक्सचर दैट हैव सेम कंपोजिशन। इन ये भी देखें, ये भी एक मिक्सचर ही है, इसमें मतलब बाहर से इम्प्योरिटी ऐड की गई है लेकिन वो इम्प्योरिटी हर जगह इक्वली तकसीम हो गई है। तो इस किस्म के मिक्सचर को फिर हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जहाँ पे क्या होती है, जो कंपोजिशन होती है वो हर जगह पे सेम होती है। यानी जब हम क्या करते हैं, सॉल्ट को, आप क्या करते हो, घर पे शरबत बनाते हो, ठीक है, आप जब घर पे शरबत बनाते हो तो आप पानी लेते हो और पानी में आप शुगर ऐड करते हो, ठीक है। तो जो शुगर आपने इस पानी में ऐड की है, ठीक है, यानी आप इसको पानी में डालो और इसको आप हल करो। तो जब आप हल करते हो तो अगर आप ऊपर से चम्मच लो और उसको टेस्ट करो, या बेस से चम्मच उठा के थोड़ी सी इसको टेस्ट करो, या कहीं से भी आप इसको उठाओ, तो वो हर जगह आपको पानी मीठा मीठा लगेगा। वो पानी आपको हर जगह मीठा मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो शुगर है वो पानी के तमाम पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जो शुगर है, जो इम्प्योरिटी हमने बाहर से डाली, वो इस सब्सटेंस में हर जगह पे इक्वली तकसीम हो गई है।
अगर मैं ऊपर से चम्मच के साथ थोड़ा सा चख लूँ वो भी मुझे उतना ही मीठा लगेगा जितना मैं इसको चेक करूँगा या इसको चेक करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम है। यहाँ भी वो कंपोजिशन सेम है, यहाँ भी वो कंपोजिशन सेम है, यहाँ भी वो कंपोजिशन सेम है। ठीक है, तो एक ऐसा मिक्सचर, यानी देखो एक मिक्सचर बन गया क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी, लेकिन जो इम्प्योरिटी बाहर से ऐड की गई है वो हर जगह सेम है। यानी पानी में जहाँ भी हम क्या करें, इसको टेस्ट करें तो हर जगह मुझे कंपोजिशन सेम मिलेगी, हर जगह मुझे कंपोजिशन इसकी सेम मिलेगी। तो इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जिसकी थ्रू आउट कंपोजिशन सेम हो तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। लेकिन अगर आप क्या करो, आप ऐसा करो कि लेकिन अगर आप ऐसा करो कि आप एक प्योर सब्सटेंस लो और उसमें बाहर से डालने वाली जो इम्प्यूरिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, वो सब्सटेंस के हर पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, जो इम्प्यूरिटी आप बाहर से ऐड कर रहे हो, ठीक है, जो इम्प्यूरिटी आप बाहर से ऐड कर रहे हो वो अगर इस सब्सटेंस के हर जगह पर मुकम्मल तरीके से, या हम कहते हैं बराबर बराबर तकसीम नहीं होता, यानी कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, यानी जो इम्प्यूरिटी आपने डाली उसकी जो मिकदार है वो हर जगह पे सेम नहीं है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये चीज़ बनी, जो सिस्टम है, यहाँ पे इसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, या जो इसकी कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम नहीं है। तो इस किस्म के मिक्सचर को हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हीट्रो, यहाँ पे लफ्ज़ हीट्रो, हीट्रो मीन्स डिफरेंट, हीट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी हमने जो बाहर से इम्प्यूरिटी ऐड की और वो हर जगह पे बराबर बराबर तकसीम नहीं हुई, हर जगह पे बराबर बराबर तकसीम नहीं हुई, तो इस किस्म के, तो ये भी एक मिक्सचर ही बन गया, लेकिन इस किस्म के मिक्सचर को हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जहाँ पे कंपोजिशन थ्रू आउट सेम ना हो। ठीक है, हैव डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट, इसको हम कह सकें। इसकी एग्जांपल क्या है, यानी अगर आप पानी लो और पानी में आप इम्प्यूरिटी के तौर पे आप सैंड डाल दो, तो सैंड को अगर आप पानी में डालोगे तो आपको क्या महसूस होगा, वो जो सारा सैंड है वो नीचे जाके इस तरह करके बैठ जाएगा और पानी सर। तो देखो यहाँ को अगर मैं टेस्ट करूँ तो यहाँ पे मुझे कंपोजिशन कुछ और मिलेगी, इस जगह को टेस्ट करूँ मुझे कंपोजिशन कुछ और मिलेगी, इस जगह को टेस्ट करूँ तो मुझे कंपोजिशन कुछ और मिलेगी। तो हर जगह पे कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसकी वजह क्या है कि जो हमने जो इम्प्यूरिटी ऐड की है वो हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बहुत कम है। ठीक है, तो इस किस्म के मिक्सचर को हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप पानी में ऑयल डाल लो तो ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, नीचे उससे कम, उससे नीचे बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, तो हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर्स होते हैं? द मिक्सचर्स हैविंग different composition
थ्रू आउट। इन दो टाइप्स में सिर्फ एक ही फ़र्क है, कंपोजिशंस का फ़र्क है। एक में डिफरेंट कंपोजिशंस आपको मिलती है हर जगह, और एक में आपको हर जगह सेम कंपोजिशन मिलती है थ्रू आउट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सेम कंपोजिशन, यानी जब जहाँ भी आप जाओ यहाँ पे आपको सेम कंपोजिशन मिलेगा। एग्जांपल्स की क्या है, सॉल्ट या शुगर और वाटर को अगर आप मिक्स करो, ठीक है, और यहाँ आप एग्जांपल क्या हो सकती है कि यहाँ आप ऑयल और वाटर को मिक्स करो, या सैंड और वाटर को मिक्स करो, ठीक है। मिक्सचर्स के बारे में हम ये डिस्कस तो खैर कर चुके हैं इसके टाइप्स, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा एक बात और मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। पिछले लेक्चर्स में अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था किस बारे में, फिज़िकल कम्बिनेशन और केमिकल कम्बिनेशन के बारे में। यानी केमिकल कम्बिनेशन हमने इस पढ़ा था कि जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से कंबाइन हो जाए, ठीक है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से कंबाइन हो जाए और वो एक ऐसी चीज़ बना ले जो ना तो इस पहले की तरह हो ना इस दूसरे की तरह हो, बल्कि खुद के लिए एक अलग एक नई चीज़ बन जाए, तो इस किस्म की चेंज को या इस किस्म की कम्बिनेशन को हम केमिकल कम्बिनेशन कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी आप ए को कंबाइन करो बी के साथ, आपको सी प्रोड्यूस करके दिए, मतलब ये जो सी है ये ना तो इस ए की तरह है न बी की तरह है, मतलब ना इसकी प्रॉपर्टीज़ ए की तरह है न इसके स्ट्रक्चर बी की तरह है, न कोई इसकी प्रॉपर्टीज़ बी की तरह है, ठीक है। मतलब ये जो सी चीज़ बनती है वो इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ एक नई चीज़ बन जाती है, तो इस किस्म की कम्बिनेशन को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं, सॉरी केमिकल चेंज कहते हैं। लेकिन जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कंबाइन हो जाए और जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो आपको ए की तरह भी लगे बी की तरह भी लगे, कहने का मकसद है कि जो नई चीज़ बनती है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको ए की तरह भी लगे, आपको बी की तरह भी लगे, मतलब उसके जो स्टेट है उसकी जो हालत है उसमें चेंज ना आए, ठीक है। तो इस किस्म की चेंज को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं, फिज़िकल चेंज कहते हैं या फिज़िकल कम्बिनेशन कहते हैं, दोनों लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो कंपाउंड बनते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इस बारे में। जो कंपाउंड्स बनते हैं मतलब क्या होता है कि उसमें एक चीज़ होती है वो दूसरी चीज़ के साथ कंबाइन होती है और एक तीसरी नई किस्म की चीज़ बनाती है जो ना तो ए की तरह होती है ना बी की तरह। यानी अगर आप वाटर को देखें, वाटर H2O, ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ H2O, तो ये देखिए ये हाइड्रोजन से मिलके बनता है और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन एक ख़तरनाक गैस है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये वाटर बनाते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, जनरली लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। और ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे लिए ख़तरनाक है, लेकिन इस फॉर्म में ये हाइड्रोजन हमारे लिए ख़तरनाक नहीं है। तो मतलब क्या है कि वो गैसेस थी, इन गैसेस से जो चीज़ मिल के बनी है वो कुछ और चीज़ है जो ना तो इसकी तरह ना इसकी तरह, तो ये केमिकल चेंज है। तो कंपाउंड्स जो बनते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल चेंज बनते हैं, लेकिन जब मिक्सचर्स बनते हैं वो एज अ रिज़ल्ट ऑफ फिज़िकल चेंज बनते हैं। मिक्सचर्स जो है मिक्सचर्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ फिज़िकल चेंज बनते हैं। ये नहीं देखें, वही मैं आपको बताऊं, ये वाटर है और इसमें आपने शुगर डाल दिया, ठीक है। तो देखिए जब एक नई चीज़ मेरे पास बनी
तो ये वही पानी ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये पानी थोड़ा मीठा हो जाता है। कहने का मकसद है कि इसकी जो हालत है वो तो चेंज नहीं हुई ना। देखो यहाँ पे हालत चेंज हुई है, गैसेस थी वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे हालत चेंज नहीं हुई। देखिए यहाँ पे भी ये वाटर था और ये यहाँ पे भी वही वाटर है, लेकिन इसमें मीठापन है। यहाँ पे शुगर ने भी अपने आप को शो किया, अपना मीठापन शुगर ने भी शो किया। यहाँ पे वाटर ने भी अपने आप को शो किया। वहाँ पे ये दोनों चीज़ें अपने आप को शो नहीं कर रही थी, यहाँ पे दोनों चीज़ें अपने आप को शो कर रही हैं। तो ये क्या है, ये एक फिज़िकल चेंज है। तो हम कहते हैं कि जो मिक्सचर्स बनते हैं वो एज अ रिज़ल्ट ऑफ फिज़िकल चेंज बनते हैं। आप दूसरे भी कह सकते हो कि फर्स्ट अगर आप वाटर लें, वही वाटर लें और इस वाटर में आप ऑयल ऐड कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वाटर और ऑयल मिलेगा इस तरह। तो देखिए वही वाटर है, वही वाटर है और वही ऑयल है। तो जो वाटर है और ऑयल है, उनकी जो स्टेट्स हैं, उनकी जो अपनी हालत, जो ओरिजिनल हालत है, उसमें चेंज नहीं आया। तो जब उसमें चेंज नहीं आता तो इस किस्म की चेंज को हम क्या कहते हैं, फिज़िकल चेंज कहते हैं। तो मिक्सचर्स में हम इसलिए कहते हैं कि ये फिज़िकल चेंज का, तो मिक्सचर्स में इसलिए हम कहते हैं कि दे आर द रिजल्ट ऑफ फिज़िकल चेंज। ठीक है, जो मिक्सचर्स बनते हैं वो एज ए रिज़ल्ट ऑफ फिज़िकल चेंज बनते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का। इंशाल्लाह इसको फिर हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।